अगला सवाल है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करो। एक हमारे पास परिपथ दिया गया है जिसमें ए और बी के बीच प्रतिरोध की गणना करनी है। तो सबसे पहले इस प्रतिरोध को इस प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसी प्रकार इसको इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ रखते हैं R1, इसे R2 मानते हैं, इसे R3 और इसे R4। सबसे पहले R1 और R2 को श्रेणी क्रम में करते हैं तो लिखेंगे R डैश बराबर R1 प्लस R2। R1 और R2 का मान 1 और 1 है तो लिखेंगे 1 प्लस 1 बराबर 2 ओम। तो R डैश का मान आया है 2 ओम। इसी प्रकार अब R3 और R4 के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आएगा R डबल डैश बराबर R3 प्लस R4। 1 और 1 लिखेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 ओम। इस प्रकार R डबल डैश का मान आया है 2 ओम और R डैश, यानी कि इन दोनों का जोड़ा है तो आया है 2 ओम और इन दोनों को जोड़ा है तो आया है 2 ओम। अब परिपथ को अब परिपथ जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा। परिपथ है वो इस प्रकार से बन जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 ओम। अब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए समांतर क्रम में जोड़ने पर जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे 2 और 2 को तो आएगा निकल के 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, क्योंकि यहाँ पे R डैश का जो मान आया था वो आया था 2 ओम और R डबल डैश का मान आया था वो भी 2 ओम आया था, इसलिए 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/R। तो R का मान आया है 1 ओम। इस प्रकार पूरे परिपथ में A और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो आया है 1 ओम।